माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम आपको नई नई विधा के नए नए विषय के अनुरूप जो है सनातन धर्म की रोचक सामग्री आपको पहुंचाते हैं, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चारों तरफ हो सके। तो आज के विषय में आज का के अनुरूप मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज का विषय है आत्मस्वरूप, आत्मस्तर। आत्मस्तर, आत्मा जब तक मनुष्य के देह में रहती है तब तक वह अपने विभिन्न स्तरों पर रहती है, जो कि इस प्रकार से हैं: चंचलता, एकाग्रता, स्थिरता, शून्यता और समाधि। तो इन 5 स्तरों पे आत्मा रहती है, और जैसे जैसे आत्मा का स्तर बढ़ता रहता है, आत्मा जो है परमात्मा की ओर अग्रसर होती रहती है, और जो उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है वहाँ तक अगर कोई 5वें स्तर पर पहुँच जाता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है। तो आज का जो विधा है वो कविता है। तो काव्य के रूप में मैं आपको एक आत्म स्तर के बारे में बताता हूँ कि आत्मा का पहला स्तर जो चंचलता कहलाती है, उत्सुकता उसकी प्रकृति गतिमान पाई जाती है। उत्सुकता उसकी प्रकृति गतिमान पाई जाती है। अज्ञानता के भंवर में फंसी मिथ्या को सच पाती है, और जो सत्य है ब्रह्म को भी उसको मिथ्या बतलाती है। यानी जो मनुष्य के अंदर जो चंचलता है, जो अभी कहीं भाग जाती है कहीं भाग जाती है, उसके अंदर जो है अज्ञानता भरी हुई है, और उसके अंदर जो है उत्सुकता रहती है हर चीज़ को देखने की, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो वो भटकती रहती है। तो दूसरा स्तर एकाग्रता। दूसरा स्तर एकाग्रता चित्त चंचल सीमित होता है, चित्त चंचल सीमित होता है, अज्ञान आवरण हटने लगता, ज्ञान का प्रवेश होता है। जब चंचलता समाप्त होकर के और आत्मा दूसरे स्तर पे पहुंचती है तो एकाग्रता आनी शुरू हो जाती है, और चित्त का जो चंचलता होना वो सीमित होने लगता है। फिर आती है आत्मा में केंद्रित्व। जब रहस्य उठता है, जब रहस्य उठने लगता है, उत्सुकता खत्म हो जाती है, तो आत्मा में केंद्रित्व मतलब एक कंसंट्रेशन या एक एकाग्रता आ जाती है। एकाग्र ही वह स्तर है जहाँ ईश भाव प्रकट होता है। तीसरा स्तर स्थिरता है। तीसरा स्तर स्थिरता है। जब आत्मा स्थिर होती है, ध्यान योग से आत्मा को नई अनुभूति मिलती है। ईश्वर का भाव मन में हृदय में छवि बनने लगती है। ईश्वर का भाव मन में हृदय में छवि बनने लगती है। स्थिर आत्मा के योग से अद्भुत शक्ति आती है। तीसरा, जब एकाग्रता के स्तर को आत्मा पार कर जाती है तो तीसरा स्तर स्थिरता आ जाती है, कि यानी मन एक आत्मा एक जगह पे स्थिर हो जाती है और उसका ध्यान केंद्रित होने लगता है एक ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति, और वहाँ पे एक हिलना डुलना नहीं होता, और एकदम एक शांत ढंग से उसको केंद्रित हो जाता है। तो वो जो है आत्मा की स्थिरता का स्तर है। चौथा स्तर शून्यता है। चौथा स्तर शून्यता है, जहाँ पदार्थ शून्य होते हैं। स्थूल देह से सूक्ष्म देह में भाव बदलते रहते हैं। जिस पर एकाग्र किया था उसका होना अर्थ नहीं। एक ब्रह्म और मैं हूँ, एक ब्रह्म और मैं हूँ, अन्य अस्तित्व में कोई नहीं। ठीक। तो पंचम और अंतिम स्तर समाधि आती है, जो आत्मा को प्रत्यक्ष में मोक्ष तक ले जाती है। यही स्तर जो मानव जन्म के उद्देश्य दिलाती है और जन्म मृत्यु के बंधन से आत्मा को मुक्त कराती है। मैं स्तर के आत्मा के स्तर के लिए एक उदाहरण के रूप में आपको ये प्रयोग करना चाहता हूँ कि जैसे माना एक टारगेट है। टारगेट में गोल गोल पूरा का पूरा घेरा होता है। उस घेरे को देखने में तो चंचलता आती है, ये घेरा है, लाल है, पीला है, हरा है, फिर धीरे धीरे करके छोटा होता रहता है। लेकिन जब चंचलता रहती है तो वो पूरा घेरा दिखता है।
उसके बाद जब दूसरी स्तर आता है एकाग्रता, तो धीरे धीरे वो घेरे कम होने लगते हैं और बीच के बिंदु में आत्मा आने लगती है। आत्मा का जो केंद्र होता, आत्मा का जो स्तर होता, एकाग्रता होता, और उसका जो केंद्र होता मध्य में आने लगती है। तीसरा जो स्तर होता है वो स्थिरता आ जाती है, यानी उस केंद्र पे ही एक ध्यान रचा जाता है और ध्यान का इधर उधर भटकना बंद हो जाता है और वहाँ पे एक जगह पे स्थिर हो जाता है और हिलता डुलता नहीं है। चौथा स्तर है शून्यता। शून्यता का मतलब अब उस टारगेट को भी, उस लक्ष्य को भी नहीं देखना है, बस केवल उसको शून्यता का मतलब होता है जहाँ पे वो पदार्थ नहीं है लेकिन फिर भी इस एकाग्रता बनी हुई है, एक जगह पे लगी हुई, चाहे वो है या नहीं है। और अंत में आ जाता है समाधि। समाधि का मतलब होता है कि अब उसके अलावा शून्यता भी नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, केवल एक समाधि के रूप में मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है, आत्मा की जो प्रवृत्ति हो समाधि में चली जाती है, जो कि मोक्ष तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने थोड़ा सा आत्मा के स्तर के बारे में देखा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों को साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।